नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा बीपीएससी के थ्रू जो लिया गया एग्जामिनेशन था, प्राइमरी लेवल का पीआरटी का जो एग्जामिनेशन था, टीआरई शिक्षक भर्ती 2023। तो इसका जो आंसर लेकर के आया हूं मैं, ये मेल सीरीज का है, यानी कि पुरुष वर्ग का जो पहले सिटिंग में हुआ था उसका आंसर की है, ये ऑफिशियल आंसर की है। जल्द में आपका सेकंड सिटिंग का भी आंसर लेकर के आऊंगा, आंसर की, ऑफिशियल आंसर की। अगर आपका कोई भी सीरीज हो तो आप ऑप्शन और क्वेश्चन को देख करके हम आंसर को मिला सकते हैं। साइट पे सिर्फ ए सीरीज का आंसर की अपलोड किया गया है, तो आप इससे अच्छे तरीके से मिला सकते हैं आपका कितना मार्क आ रहा है। और जितना मार्क आ रहा है आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैं आपका इतना मार्क आ रहा है। देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट मैं बताते चलूंगा। मैथमेटिक्स के लेवल का जो भी क्वेश्चन होगा उसका डायरेक्ट मैं ऑप्शन बताऊंगा क्वेश्चन के साथ। और जो जीके जीएस वाला जो होगा सीरीज, तो उसमें आपका जो है कि क्वेश्चन के साथ मैं ऑप्शन को भी पढ़ दिया करूंगा, जिससे आपको मिलाने में सहूलियत होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे इसी क्रम में पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ रहा है, देख सकते हैं। मैथमेटिक्स से ये √1 + 27/69, इसका आंसर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक है। इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जिसमें 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि धातु को, किसी ठोस धातु को पगला करके एक छोटे धातु को, छोटे का गोला बनाया जाने की बात कही जा रही थी। तो इसमें 9 मीटर की बात आ रही थी, ऑप्शन में सही है इसका। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक फर्नीचर वाला जो था, 30 कुर्सी बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका प्रतिशत कितना है? तो 16 सही 2/3% है इसका आंसर, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन में आपका देख सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या और अंकों का गुणनफल दिया गया है, तो इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, देख सकते हैं इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे पांचवा क्वेश्चन के पास। पांचवा क्वेश्चन निकल के आएगा a + b + c = 0 है, तो इतना बराबर कितना होगा? तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे इसका आंसर होगा आपका 3, यानी कि 3 आंसर होगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे छठा नंबर क्वेश्चन के पास। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4 की पावर x + 1 + 4 की पावर 1 - x = 10 है, तो कितना इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर डी आंसर है, 1 से अधिक, यानी 1/2 आता है इसका आंसर, और 1/2 -1/2 और 1/2 दोनों आता है इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। मैं हिंदी में देख रहा हूँ, आप इंग्लिश में भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं x³ - 3x² + x + 2 जो बहुपद है उसका जो विभाजित करने की भागफल जो पूछा जा रहा है, तो इसमें देख सकते हैं शेषफल कितना होगा? तो ये आपका आंसर होगा gx क्या होगा? तो देख सकते हैं इसका होगा x - 2 इसका आंसर होगा 7 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते क्रम में 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाला है, अर्धगोले है, तो इसका आंसर देख सकते हैं 231 घन मीटर क्यूब है। आगे बढ़ेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पे किसी क्लब में सदस्यों की संख्या वाला जो था उसमें देखेंगे तो 450 आता है इसका आंसर, 450 आता है इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे इस क्रम में 10वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 2 वर्ष पहले आयु के बारे में था, जो 2 वर्ष पहले एक की आयु कितनी थी और व्युत्क्रम के बात कही जा रही थी, 2/3 था इसका योग का व्युत्क्रम, तो इसका आंसर आपको देख सकते हैं 4 होगा इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे k का मान निकालने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, तो k का मान यहाँ पर 2 हो सकता है, देखिए उपयुक्त में से 1 से अधिक, यानी कि 1 और -2/3 ये दोनों आंसर सही है, देख सकते हैं। आगे देखेंगे बढ़ते क्रम में देखेंगे तो 12 नंबर क्वेश्चन। वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, यहाँ पर इसकी जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कर रहा है, त्रिज्यखंड का जो केंद्र का मान होगा यानी कोण निकालने के लिए, तो 60 डिग्री होगा इसका कोण। आगे बढ़ेंगे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज से निकल के आता है 15,625, 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये है आपका 1951 रुपए, 1951 रुपए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये कह रहा है कि 3kx² - 25kx + k + 8, इसमें k का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका मान निश्चित रूप से 1 होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते क्रम में देख सकते हैं यहाँ पे log √2 के पावर आपका देख सकते हैं 32 है, तो इसका मान आप 10 निकाल पाएंगे।
आगे बढ़ेंगे 15 नंबर के बाद 16 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है, यहाँ पर आधार की इसके आधार भी दिया हुआ है, इसके आधार 6 कम है, ये क्वेश्चन था आपका। और ये कर्ण का भी दिया हुआ है 218 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन के पास। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत विभव को मापने का उपकरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर है इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते क्रम में 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश मात्रक होता है। आगे बढ़ेंगे, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? धकेलने की बात कह रहा है, तो ये खड़े होने की स्थिति में आप ज्यादा अधिक धक्का मार सकते हैं किसी भी चीज को। आगे बढ़ेंगे तो निकल के आएगा ऑफिशियल आंसर की के थ्रू। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश कौन सी है? तो ये आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन होगा, बैगनी रंग होगा। आगे बढ़ेंगे निकल के आता है मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ के एक टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ पिघलने पर मिट्टी की तेल की सतह क्या होगी? तो गिरेगी, ये नीचे घटेगी, ये कहा जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वैसे ही बने रहेगी, उठेगी, तो ये इसका आंसर आयोग ने माना है गिरेगी, नीचे घटेगा। आगे बढ़ते क्रम में देखेंगे तो निम्नलिखित में किसका पीएच 7 से अधिक है? 7 से अधिक देख सकते हैं, 7 से अधिक किसका है? तो रक्त प्लाज्मा का 7.4 होता है, 7.4 होता है, 7 से अधिक होता है। आगे बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। एक मिनट यहाँ पर देख सकते हैं 22 नंबर, उसके बाद 23 नंबर देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 23 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी, हम लोग देख रहे थे 25 इसका आंसर, लेकिन आयोग ने माना है इसको 2 सेंटीमीटर। ये देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो सूक्ष्म बुझे हुए चूने को क्लोरीन के साथ, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, विरंजक चूर्ण इसका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माता पिता से संतति के लक्षणों के पहुंचने पर प्रक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपका आंसर 26 नंबर क्वेश्चन आएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या होती है? तो यहाँ देख सकते हैं एमीटर, श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। देख सकते हैं एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, आप देख सकते हैं इसके स्क्रीन पे। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते क्रम में 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बुरादे के साथ, लोहे के बुरादे के साथ मिलाने पर हो जाता है आपका हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बना देता है। आगे बढ़ेंगे, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा, अपना कमेंट बॉक्स में अपना मार्क जरूर छोड़िएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे इस चैनल को इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए। शिक्षण एग्जामिनेशन से संबंधित वीडियोस पाने के लिए आप सब्सक्राइब निश्चित रूप से करिएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरे वेबसाइट है, मेरा ब्लॉग वेबसाइट है, उस पर भी विजिट कर सकते हैं everythingfsec.blogspot.com, आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते देखते हैं यहाँ पे बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो वन रोपण है। 28 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पे खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों चढ़ी होती है? क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, मेन पॉइंट वही है, इसका सी नंबर ऑप्शन होगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते क्रम में 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? सभी कार्य अंडाशय द्वारा किया जाता है, डिंब, निर्माण, प्रोस्टोजन और एस्ट्रोजन सभी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। इमली में टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं, सभी को पता है। आगे बढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं? क्लोरोफॉर्म प्राणियों के पाचन, देख सकते हैं क्लोरोफॉर्म नहीं है, माफ कीजिएगा, कॉलीफॉर्म प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित एक बैक्टीरिया है जो कि पशु के जो खाना होता है उसको पचाने में कारगर होता है, जुगाली करते समय वो मिलता है इसमें। आगे बढ़ेंगे निकल के आएगा क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे आपके स्क्रीन पे भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार कौन है? आप सभी जानते हैं पद्मश्री बिमल पटेल जो गुजरात के रहने वाले हैं।
और आगे बढ़ेंगे निकल के आएगा यहाँ पर केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं को प्रभावी प्रतिशत क्या था। तो इस क्वेश्चन का आंसर सस्पिशन में था, तो वो आयोग ने बता दिया है 10 से 15% था। आगे बढ़ेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। तो ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कहता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आए मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में। आप जानते हैं यहाँ पर पहाड़ी इलाका सबसे ज्यादा है, तो निश्चित रूप से यहाँ बनाया गया होगा। आगे बढ़ेंगे तो निश्चित निकल के आएगा कि 38 में क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। तो निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं गुजरात में, जो नरेंद्र मोदी का राज्य है। आगे देख सकते हैं, आगे बढ़ने के क्रम में आपको निकल के आएगा यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन कहता है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो इरविन था इसके पीछे। बहुत सारे लोग यहाँ पर एच.एस. पोलक भी कहते थे, तो इसका आंसर आयोग ने दिया है इरविन। आगे बढ़ेंगे तो निकल के आएगा निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। तो निश्चित रूप से ये तीनों जो देश है ये I2U2 का सदस्य है निश्चित रूप से। आगे बढ़ेंगे निकल के आएगा आपका यहाँ 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICIC किसके विरुद्ध वारंट जारी किया है। तो आप सभी लोग जानते हैं यूक्रेन और रूस के युद्ध से संबंधित है ये, तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। आगे बढ़ते क्रम में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। पपुआ न्यू गिनी में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे रॉबर्ट विल्स किस शहर से पहले आवेश मुक्त देख सकते हैं अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो निश्चित रूप से न्यूयॉर्क शहर के हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो निकल के आएगा निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत की नोटो प्लस समूह के हिस्सा बनाया जाना चाहिए। भारत को नोटो प्लस के हिस्सा बनाए जाने की बात USA अमेरिका के द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में देखेंगे तो 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपका क्या अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। जॉर्जिया गॉस्पोडिनो को दिया गया है। ये आपका आंसर है 45 नंबर, ये ऑफिशियल आंसर की है। आप निश्चित रूप से देख सकते हैं, मिला सकते हैं आपका कितना मार्क आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्विटर के मुख्य कार्यकारी जो है कौन सा है, लिंडा यार्किनो है। आप सभी लोग जानते हैं एलन मस्क ने उसको खरीदा था और इलॉन मस्क ने उसे खरीदा था। उसके बाद देखेंगे आगे बढ़ते क्रम में 47 नंबर क्वेश्चन है भारत की 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता जो है इनमें से कोई नहीं होगा। आंसर देखेंगे आगे बढ़ते क्रम में सुभद्रा देवी 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से जानी जाती है। किसके लिए इसको मिला है। पेपर मिसी के कलाकार के लिए मिला है, पेपर मिसी कलाकार के रूप में मिला है सुभद्रा देवी को, जो बिहार की हैं। देख सकते हैं आगे बढ़ते क्रम में निकल के आएगा आपका 49 नंबर क्वेश्चन कहता है छोटा नागपुर क्षेत्र से मुंडा एवं संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे। मुंडा और संथाल जनजाति जो थे वो किस पेड़ की पूजा करते थे। तो कदम का जो पेड़ होता है उसका पूजा करते थे। 50 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसकी खेती जायदाद के मौसम में की जाती है। तो खरबूजा, खीरा, तरबूज, ये सभी खेती जो है कि जायदाद की मौसम में की जाती है, जायद की मौसम में किया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन भूकंप से संबंधित सभी ऑप्शन इसका सही है। पी तरंग धरातल के ऊपर, ये सारे ऑप्शन सही है। इसका आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन होगा।
आगे बढ़ते क्रम में 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर से संबंधित सत्य है। तो ये कनाडा और यूएसए के बीच भौगोलिक सीमा बनाती है, ये सीमा बनाती है यूएसए अमेरिका और कनाडा के बीच भौगोलिक सीमा बनाती है सुपीरियर जो झील है वो। आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं 53 नंबर क्वेश्चन आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। सभी लोग जानते हैं पृथ्वी का जो बहन या फिर मौसी कहा जाता है, आपको देखते हैं जुड़वा ग्रह के रूप में शुक्र ग्रह को माना जाता है, आप लोग सभी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी के बेसिन का हिस्सा है। अमेजन नदी के बेसिन का हिस्सा वेनेजुएला है। देख सकते हैं, आगे बढ़ेंगे 55 नंबर क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपका 55 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहता है 55 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। तो ये आपका आंसर होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। आप देख सकते हैं क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। आगे बढ़ेंगे 56 नंबर क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कौन सा है। तो ये है आपका चीन, बांग्लादेश। आगे बढ़ेंगे 57 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे है तो ग्रीनविच 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। तो ये दोपहर के 2 बजेंगे, आंसर इसका दोपहर के 2 बजेंगे। बहुत सारे लोग कुछ अलग आंसर दे रहे तो दोपहर के 2 बजेंगे इसका आंसर सही है। देख सकते हैं इसका अगले क्रम में क्वेश्चन निकल के आता है महासागरीय प्रॉपर्टी सिलिका और मैग्नीशियम से संबंधित होता है। सिलिका और मैग्नीशियम से संबंधित होता है। देख सकते हैं आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मिल्चिंग शब्द से संबंधित है। तो देख सकते हैं फसलों के बीच खाली जमीन पर पुआल और जैविक पदार्थों की परत से ढकना, ये आंसर इसका आएगा। उसका बाद आता है आपका आंसर 60 नंबर क्वेश्चन का कहता है कि भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म कौन सा है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो देख सकते हैं इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक केजी बेसिन और लुएंज गुजरात, ये सारे के सारे सही हैं। आसाम में भी हैं, तो ये सारे के सारे आपका सही है। आगे बढ़ेंगे 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू के अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। तो ये आप सभी जानते हैं जगजीवन राम, मीरा कुमार जी के पिताजी थे, जो कि पूर्व जो लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, महिला अध्यक्ष, सबसे पहला जो महिला अध्यक्ष है उनके पिताजी। आगे बढ़ेंगे 62 नंबर क्वेश्चन कहता है 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रियन एक्ट जो यूरोपियन नील बागान के विरुद्ध किया गया था, के स्वामी के विरुद्ध विपरीत किया गया था। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर है। आगे बढ़ते क्रम में देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये कथन दिया गया तो सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लेखन किया है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा किताब लिखा है। तो द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया है, इस पुस्तक का लेखक किया है। देख सकते हैं 64 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 64 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो ये उरांव जनजाति है, संथाल नहीं है, सन्यासी भी नहीं है। तो ये उरांव जनजाति थे जो कि बिहार में जनजाति के रूप में जो है अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन जो गया में हुआ था उसमें जनजाति के रूप में भाग लिया था, उरांव जनजाति था। आगे बढ़ेंगे तो निकल के आएगा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं की बात कहा जा रहा है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। देख सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। इसमें आंसर कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यंग इंडिया महात्मा गांधी का है या नहीं है। देख सकते हैं आगे बढ़ेंगे 66 नंबर क्वेश्चन कहता है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना करी गई थी। तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि इसकी स्थापना कराए गए थे, उसी समय थे, अध्यक्ष थे।
उसके बाद देख सकते हैं आगे बढ़ते क्रम में 67 नंबर क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन कहता है 67 नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी एंड बिहार सम सिमोन्सेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। आगे बढ़ेंगे तो निकल के आएगा आपका 68 नंबर क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? तो यह है अवज्ञा आंदोलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, ये आंसर है। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है 69 नंबर हुआ महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के वीर वयोवृद्ध महिला के रूप में व्याख्यात है? तो ये है आपका अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली वयोवृद्ध महिला है जो कि स्वतंत्रता सेनानी के रूप में विख्यात है, आप सभी लोग जानते हैं अरुणा आसफ अली। आगे बढ़ेंगे 70 नंबर क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस स्थान पर वीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो ये है आपका पूना में किया गया था, इसकी स्थापना पूना में किया गया था, यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पूना में किया गया था, इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते क्रम में निकल के आएगा हुंकार। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कौन किए? तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित कौन है? तो देख सकते हैं इसका आंसर डी आंसर है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते क्रम में 72 नंबर क्वेश्चन, इस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों के एकमात्र मर्द थी? तो ये ह्यूज रोज कहा गया था, ह्यूज रोज थे, वही ये बात बोले थे। उसके बाद देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 73 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है मिलान चिन्ह है, तो मिलान चिन्ह में आप देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन है इसका, यानी ए का दूसरा है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पे मिला लें तो गरीबी हटाओ, तो ये इंदिरा गांधी बोले हुए थे। उसके बाद है आपका बी नंबर में 3 है, तो ये देख सकते हैं लोकतंत्र बचाओ, ये जनता दल का कथन है, देख सकते हैं। उसके बाद सी नंबर में है आपका पहला जोतने वाले भूमि, देख सकते हैं वाम मोर्चा कहा था। उसके बाद देख सकते हैं डी नंबर में है चौथा का, देख सकते हैं तेलुगुओं का स्वाभिमान की रक्षा, तो एन.टी. रामाराव, ये सही है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते क्रम में 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएआर के प्रभाव से के तहत निर्मित हुआ था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक है। एक आप देख सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन कौन होगा, आप निश्चित कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में तो निकल के आएगा हमारा 75 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने कहा था अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? ये दीनदयाल उपाध्याय द्वारा कहा गया वाक्य है, देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे 76 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो ये आपका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी बेगारों का उन्मूलन और ये वाला जो ऑप्शन है सबसे बड़ा खेतिहर का प्रवेश खोलना, ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ेंगे तो निकल के आएगा मॉन्टेग्यू, देख सकते हैं मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो ये आंसर आपका द स्पिरिट ऑफ द लॉज इसका आंसर होगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज इसका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के क्रम में आपका निकल के आएगा 78 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत देख सकते हैं विनिर्णीकरण का कौन सा मुख्य कारण है? तो देख सकते हैं आपका इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा इसका आंसर, ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य है कि धर्मो रक्षति? तो ये अनुसंधान और विश्लेषण विंग है, देख सकते हैं अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग का है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग है। आगे बढ़ेंगे तो निकल के आएगा निम्नलिखित आंदोलन में किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? देख सकते हैं
ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को देख सकते हैं बारदोली के महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि बारदोली सत्याग्रह गुजरात से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, यानी कि ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ेंगे तो निकल के आएगा सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष निर्णित हुई है? तो देख सकते हैं 1992 ईस्वी में ये जो बात कही गई थी, सामाजिक आर्थिक पिछड़े वर्गों की आरक्षण की बात जो करी गई थी, तो ये आपका 1992 ईस्वी में करी गई थी। आगे बात देख सकते हैं निकल के आता है आपका 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है एंगेस मेडिसिन के पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत के विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो ये 32% का अंशदान था, आप देख सकते हैं इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे 84 नंबर क्वेश्चन कहता है आपके स्क्रीन पे कि मिलाइए, ये कॉलम दिया हुआ है इसमें, तो इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर है। तो इसमें पहला का यानी ए का दूसरा है, तो देख सकते हैं विशेष विवाह अधिनियम पहला का दूसरा है, तो 1954 ईस्वी में लाया गया था विशेष विवाह अधिनियम। उसके बाद दहेज प्रथा अधिनियम, देख सकते हैं दहेज प्रथा अधिनियम 1961 ईस्वी में लाया गया था। सी है आपका समान पारिश्रमिक जो अधिनियम है वो आपका सी नंबर ऑप्शन जो पहला नंबर जो 1976 में लाया गया था। और नारी अपशिष्ट प्रतिनिधित्व आपके 1986 में लाया गया था। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में तो 85 नंबर क्वेश्चन निकल के आएगा निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि ये समता और स्वतंत्रता का अधिकार और सार्वभौम सार्वभौम नहीं, ये अल्पसंख्यक का जो अधिकार है, ये दोनों ऑप्शन जो सही हैं पहले ही इसको स्वीकार कर लिया गया था। 86 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री द इंटेलिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी लिखा गया था, ये धर्मपाल के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते क्रम में देखेंगे भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से किस बात को आश्वासित करती है? तो देख सकते हैं ये व्यक्ति की गरिमा, देश की अखंडता और एकता और अखंडता की बात करी गई थी, और नागरिक न्याय और उसकी स्वतंत्रता की समानता, यानी बी और सी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर डी आंसर सही है। देख सकते हैं आगे बढ़ने के क्रम में आपको 88 नंबर क्वेश्चन मिलेगा। कहता है इनमें से किसने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो ये आपका देख सकते हैं रंजना गोगोई नहीं कहा था, एनवी रमना साहब है इस बात के कहा था। आगे बढ़ेंगे 89 नंबर क्वेश्चन के साथ। तो 89 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र जैव गैसीय भू रासायनिक चक्र में भाग नहीं लेता है? तो ये आपका आंसर होगा फास्फोरस चक्र जो है कि भू रासायनिक चक्र में भाग नहीं लेता है। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? तो ये सारे के सारे हैं स्वपोषी जीवाणु जंतु, सारे के सारे ये आपका परिवर्तित कर देते हैं कार्बनिक यौगिक में। आगे बढ़ते क्रम में 91 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर के छोटे तरंगदैर्ध्य होता है? तो ये है परावैंगनी विकिरण। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये आपका सीमित संसाधन के द्वारा निर्धारित की जा सकती है। आगे बढ़ेंगे 94 नंबर क्वेश्चन कहता है मेथेमोग्लोबिनिया निम्नलिखित में से किससे दूषित होता है? किसके दूषित पानी के कारण होता है, यानी किससे केमिकल के थ्रू जो दूषित होता है उसमें होता है? तो देख सकते हैं इसका नाइट्रेट और कैडमियम दोनों होगा, तो इसके लिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते क्रम में देख सकते हैं निकल के आता है आपका परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह डैश होता है, परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का डैश होता है, देख सकते हैं एक दिशिक होता है, आप सभी लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र संघटक है?
निम्नलिखित में कौन सा परितंत्र का संघटक है? निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक है। इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, सारे के सारे जो संघटक हैं परितंत्र में। आगे बढ़ने के क्रम में देख सकते हैं आपके सामने 97 नंबर क्वेश्चन, 97 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल है? ये उपयुक्त में से एक से अधिक दिया गया है बोर्ड ने, तो ये मेथेन और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों के दोनों गैस ये लैंडफिल गैस है। आगे बढ़ेंगे 98 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये पादप, हिरण और शेर है। आगे बढ़े के क्रम में देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की प्रक्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? तो ये उपयुक्त में से सबके द्वारा नहीं, किसी के द्वारा घटित नहीं होगा। जीवाणु, मृत जो भी उसके बाद है परजीवी, किसी के द्वारा अपघटित प्लास्टिक नहीं किया जा सकता। 100 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करता है, तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि सौर सेल, पवन चक्की और नाभिकीय ऊर्जा ये सारे के सारे जो है कि ऊर्जा तो देते हैं लेकिन कार्बन का उत्सर्जन नहीं करते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में 101 नंबर क्वेश्चन मिलेगा, आहार श्रृंखला को आहार जाल कहा जाता है। देख सकते हैं आहार श्रृंखला के शाखान्वित श्रृंखला को आहार जाल कहा जाता है, फूड वेब कहा जाता है इंग्लिश में। उसके बाद हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं, 1% ही मात्र ग्रहण करते हैं। आगे बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, 103 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन की मजबूती मिली थी? देख सकते हैं इसका आंसर है अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई है। सुंदरलाल बहुगुणा बहुत लोग मारे होंगे, ये इसका आंसर बोर्ड ने दिया है अमृता देवी बिश्नोई। आगे बढ़ेंगे तो निकल के आएगा आहार डैश है, उसके बाद डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद है। कौन है जो प्रथम पोषी पे अंदर मौजूद है? स्वपोषी, आप सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे 105 नंबर क्वेश्चन के साथ। 105 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखने के लिए तो सबसे पहले 13/18 है, उसके बाद 29/36, 51/60 और 41/45। आपका आंसर सही होगा ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे 106 नंबर में कहता है इसमें वर्ग की गिनती करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये 30 वर्ग होगा। आगे बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 107 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति अंडे की इस प्रकार टोकरी में रखता है, ये अंडे या टोकरी वाली बात जो कह रही थी, इसमें इस प्रकार की 24 दिन की में पूरी भर सकती है, तो ये पूछा गया था इसमें आपका, तो ये इसका आंसर आपका 22 होगा। आंसर निकल के आएगा 108 नंबर का, कहता है कि दो संख्याओं का योग 480 है, तो बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका आंसर है 3300/13 आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 109 नंबर क्वेश्चन कहता है आपके स्क्रीन पे, कहता यह है कि परिमित अनुक्रम 486, 324 जो सीरीज वाला क्वेश्चन था, 144 के बाद कौन सा आएगा? तो 96 आएगा, 96 आएगा निश्चित रूप से। आगे बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से ये भी सीरीज वाला क्वेश्चन था, इसमें 120 आएगा। देख सकते हैं 120 आएगा यहाँ पर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के क्रम में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो देख सकते हैं इसके स्थान पर कौन सा पद होगा, तो बी नंबर ऑप्शन है जो कि KNHYNTS है इसका आंसर। उसके बाद 11 नंबर और 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रयागराज से पटना जाने के लिए 5 मार्ग है, तो ये 4 मार्ग है और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के लिए, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर 20 है। आगे बढ़ने के क्रम में देखेंगे शाब्दिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए, तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक है निश्चित रूप से। यहाँ पर देख सकते हैं हर वर्ग आयत है और कोई वृत्त अति प्रबल नहीं है। देख सकते हैं हर वृत्त दीर्घवृत्त है, तो इसमें से एक से अधिक है। देख सकते हैं ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ते क्रम में देख सकते हैं कोड वाला जो पूछा गया था आपका क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से, तो इसमें 151, 61, 99 एक के रूप में जो कोडित किया गया था कोड को, तो ये वाला बात पूछा गया, तो इसका आंसर होगा 18, 22, 16, 76, 91। आगे बढ़ने के क्रम में देखेंगे 115 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से आप लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपने क्वेश्चन को मैच कर पाए और अपना मार्क जान पाए कि कितना आ रहा है उसका मार्क।
आगे बढ़ते क्रम में 115 नंबर क्वेश्चन, वृत्त के क्षेत्रफल दिया हुआ है और कह रहा है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है सो आपका जो है कि वर्ग के भुजा के बराबर है, उसकी त्रिज्या जो है वर्ग के भुजा के बराबर है। तो इस क्रम में इसका जब आंसर निकालिएगा तो 40 पाई आएगा। उसके बाद 116 नंबर क्वेश्चन पूछता है समूह में भिन्न कौन सा है, तो निश्चित रूप से इसका पुस्तक आंसर होगा, क्योंकि ये जो सभी लिखने के क्रम में यूज किया जाता है और पुस्तक लिखा हुआ कंटेंट है जो पढ़ने के क्रम में यूज किया जाता है। 117 नंबर क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी वर्गमाला में a बराबर 1 लिखा गया, d बराबर 2, p बराबर 4। तो इस क्रम में आप देख सकते हैं 3 क्या दर्शाता है, तो 3 i को दर्शाता है, जो कि 3 का वर्ग निकालिएगा तो 9 होता है, जो कि 9 का आई होता है, 9 स्थान पे आई आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। आगे बढ़ेंगे तो इसी क्रम में 118 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हो गया, यहाँ पर 21:10 अनुपात दिया गया है और यदि उसका मौसा 11 है तो दोनों का योग पूछ रहा है, तो 341 होगा इसका आंसर। 119 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्मार्टफोन को p रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है और q रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, तो इसका अनुपात पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन और सी नंबर ऑप्शन दोनों सही है, इसीलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। डी नंबर 120 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है, एडुकेशन शब्द से संबंधित, एडुकेशन शब्द के अक्षरों में कितने प्रकार के अवस्थित किया जा सकता है, ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से है। तो देख सकते हैं इसका आंसर होगा आपका 144 यानी 14,400, 14,400 इसका आंसर होगा। बी नंबर ऑप्शन होगा इसका आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जल्द ही आपका सेकंड शिफ्ट यानी महिला के लिए भी आंसर लेकर के आऊंगा। थैंक यू।